Hello, dear students. We have seen how to calculate independent t-test, then dependent t-test. Now let's understand how to calculate ANOVA. It's basically it's nothing but again for ANOVA also we used to compare the means, but which means let me tell you जैसे कि हमने two groups जब था to compare to see the difference between two groups we have calculated t-test. एनोवा हम कब करते हैं? एनोवा जब तीन ग्रुप होंगे, दो से ज्यादा, तो तीन ग्रुप है तो हमें उस वक्त एनोवा करना पड़ता है। तो आप ये इसको देख सकते हैं। दिस यू कैन सी, यहाँ पे देखो सी जी इन EG1 EG2, तो एक कंट्रोल ग्रुप है, देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है। इन सच केस अगर ये तीन ग्रुप में डिफरेंस देखना है तो ऐसा जब कोई आपको तीन ग्रुप का डेटा मिलेगा जो कि वन पैरामीटर पे थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हैव बीन टेस्टेड, ऐसा होगा तो हमें यहाँ पे एनवा इस्तेमाल करना है। देर इज वन मेथड, जैसे हमने डिपेंडेंट टी टेस्ट देखा था कि एक ही ग्रुप पे अगेन मेजरमेंट किया है, तो हम जैसे डिपेंडेंट टी टेस्ट करते हैं वैसे एनोवा में भी होता है कि एक ही ग्रुप को अगर तीन बार टेस्ट किया गया है तो यहाँ पे हम रिपीटेड मेजर कहते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट एनोवा नहीं बोलते, वी कॉल इट एज रिपीटेड मेजर। पर राइट नाउ वी आर ओनली लुकिंग द एनोवा एंड नॉट रिपीटेड मेजर, तो ये भी सिंपल एनोवा है। जैसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट था वैसे ये एनोवा है, ठीक है। तो तीन ग्रुप, इट्स थ्री ग्रुप्स आर हियर, अभी तीन ग्रुप का हमें डिफरेंस देखना है। तो जब तीन ग्रुप है तो हम एनोवा करते हैं, दैट्स अ बेसिक assumptions written here। अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो यू हैव व्हाट वी हैव सी जी, EG1 EG2 कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2। ये ऊपर जो हेडिंग दिया गया है ऐसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इट कैन बी पीपल स्टे इन मुंबई, पीपल स्टे इन पुणे, पीपल स्टे इन बैंगलोर, कुछ भी हो सकता है। जिसका आप स्टडी कर रहे हो उसका तीन ग्रुप का डेटा आपको मिला है, जिसका अभी हमको डिफरेंसेस देखना है ऑन वन पैरामीटर, जो कि टेस्ट किया गया पैरामीटर है उस पे देखना है, ठीक है। तो अभी हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो देख। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा सीजी का हमने सब यहाँ पे डेटा लिखा, देन EG1 का लिखा है, एंड देन EG2 का लिखा है, ठीक है। अभी EG1 को हमें क्या करना है? EG1 का हमें पहले समेशन एक्स करना है, मतलब इस सब को हमें सीजी को हमें क्या करना है, सब जो वैल्यूज है उसको ऐड करना है। सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा वो समेशन एक्स आएगा 46। समेशन एक्स मतलब अ, ये जो हमने ये किया है, जो वैल्यूज है सारे उसको ऐड कर दिए, 46 हो गया। उसका मीन निकाला, मीन निकालना मतलब क्या करना है, वो ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, एन इज ए 10 नंबर, टोटल नंबर 10 है, तो 46 से हमें 46 को 10 से हमें डिवाइड कर, तो क्या मिलेगा हमें? उसका मीन मिलेगा। तो ये मीन हम जो कैलकुलेट किया 46 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें उसका 4.6 मिला है, ठीक है। सिमिलरली हम जो EG1 ग्रुप है उसका भी हमने टोटल किया, उसका मीन निकाला, दैट इज 8.4, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास EG2 है, उसका भी हमने टोटल कर दिया, उसका भी मीन निकाला, दैट इज 4.9। अभी इसमें एक एडिशन क्या है, अभी हमें क्या करना है? x माइनस एक्स बार करना है, एंड देन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, एवरी इन ऑल दिस थ्री कॉलम। अभी x माइनस एक्स बार मतलब क्या है? एक्स बार इज द मीनिंग, एंड एक्स मतलब आपका जो ये स्कोर है, तो ये स्कोर से आपको एक्स बार माइनस करना है, ठीक है। तो मतलब एक्स स्कोर कितना है? दिस स्कोर इज 5। 5 माइनस एक्स बार क्या अपना आया? 4.6। तो 5 माइनस 4.6 करेंगे तो 0.4 आएगा। 6 माइनस एक्स बार करेंगे मतलब 4.6 करेंगे तो 1.4 आएगा। 4 माइनस 4.6 करेंगे तो माइनस 0.6 आएगा। इस तरह से हम इस नंबर से सभी नंबर से मीन को माइनस करेंगे, एंड देन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब जो अभी जो वैल्यू यहाँ पे आए हैं उसका
स्क्वायर करना है, मतलब उस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आपको 16 मिलेगा। तो जो भी है, मतलब उसी नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ के वैल्यूज मिल जाएंगे। फिर उसका हम टोटल करते तो ये टोटल भी हमें नीचे मिल जाता है 16.4। हाँ, तो ये सारे टेबल आगे के वैसे ही करने, तीनों भी ठीक है। तो हमने ये सीजी का कैलकुलेशन किया, फिर ईजी वन का करेंगे, फिर ईजी टू का इसी तरह करेंगे। यहाँ पे भी उसका एक्स माइनस एक्स बार वो मीन से ये करके माइनस करके करेंगे तो ये कॉलम बनेगा। फिर उसके बाद इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, इस आइटम इस वैल्यू को हम जब स्क्वायर करेंगे उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हियर ऑल्सो, अभी हमको मिला क्या क्या मिला, हमको समेशन एक्स मिल गया 46 मिला, यहाँ पे 84 मिला, यहाँ पे 49 मिला। फिर उनके हमें मीन मिले 4.6, 8.4, 4.9 मिले, ठीक है। फिर आपका जो ये था क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर था, उसका भी समेशन निकाला हमने, तो भी हमें 16.4 मिला है, 86.35 मिला है, 16.9 मिला है, तीनों का मिल गया। अभी देखते हैं एक्स डबल बार, हमें कैलकुलेट करना है एक्स डबल बार। ये यहाँ पे कट किया गया है तो डोंट लुक एट हियर, जस्ट हियर एक्स डबल बार कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक्स डबल बार मतलब नथिंग बट ये जो वैल्यू है आपके एडिशन समीशन एक्स तीनों के 46, 84 एंड ये 49, ये हमें करना है एक्स डबल बार के लिए। इसको सबको प्लस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एन करना है। डिवाइडेड बाय एन मतलब क्या है, टोटल नंबर। तो इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो 10 10 10 30। तो फिर इसको आपने पूरा एडिशन किया तो इट विल बिकम 179, डिवाइड बाय 30 करेंगे तो एक्स डबल बार मिलेगा हमें 5.79। मतलब 179 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स डबल बार की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 5.79। होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अभी आगे का कैलकुलेशन क्या है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एस एस डब्ल्यू, मतलब एस एस विद इन, सम ऑफ स्क्वायर विद इन एंड सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, हमें तो अभी कैलकुलेट करने हैं। तो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट एस एस डब्ल्यू, मतलब एस एस विद इन। ओके, अभी इसको कैसे करते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो वैल्यू आया है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये सब यहाँ पे बस ऐड करना है और कुछ नहीं। तो एस एस स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलता है 16.4। नेक्स्ट आया था 86.35, थर्ड आया था 16.9 जो यहाँ पे आया ये वैल्यूज। हाँ, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का जो समीशन था ये यहाँ पे लिखना। तो फिर क्या करना है, इसका पूरा एडिशन करेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू 119.65, ठीक है। अभी एस एस विद इन हो गया, एस एस विद इन का वैल्यू मिला। अभी एस एस बिटवीन को क्या करना है अपने को, व्हाट वी कैन डू इज समीशन एन आई। एन आई आपका नंबर जो है, टोटल नंबर जो हो, टोटल नंबर आपने 10 10 10 है ना, तो 10, इट्स अ 10 समीशन एन आई, देन इनटू ब्रैकेट समीशन सॉरी आई एक्स बार आई माइनस एक्स डबल बार का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कंप्लीट करके स्क्वायर करेंगे हाँ। अभी ये एक्स बार स्मॉल आई जो है दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू, जो आपका मीन आया है वो वैल्यू एक्स बार बेसिकली, हाँ एक्स बार। तो वो वैल्यू जो आपका आया है वो यहाँ पे हमें ऐड करना है बिटवीन स्क्वायर के लिए, हाँ। तो समेशन एन आई मतलब टोटल नंबर 10 है तो 10 लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा, मीन का वैल्यू का 4.6। उसके बाद हमने एक्स डबल बार का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 5.97, वो यहाँ पे लिखा, उसका स्क्वायर प्लस अगला क्या था अपना, अगला अपना जो ये था एस एक्स बार आई क्या था, दैट इज 8.4, यहाँ पे जो आया है इसका जो मीन आया है 8.4, यहाँ पे 8.4 हमने लिखा, ओके, माइनस 5.97 जो एक्स डबल बार का वैल्यू आया था स्क्वायर, अगेन प्लस 10, अगेन जो थर्ड जो ईजी ग्रुप टू का जो वैल्यू जो आया था मीन आया था 4.9 माइनस अगेन 5.97 इसका स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, अभी आपने जो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखे वो सब माइनस करके लेने का, माइनस करके लेने के बाद उसका स्क्वायर निकालने का। उसका स्क्वायर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहले में मिलेगा 18.77, इसका मिलेगा 59.05, इसका मिलेगा 11.45,
ठीक है, फिर उसको एडिशन करना है और कुछ नहीं, इसका टोटल करेंगे तो वी विल गेट 89.27। हाँ, दैट इज व्हाट, दैट इज द एस एस बिटवीन। हाँ, हमारा एस एस विद इन हो गया, एस एस बिटवीन दोनों वैल्यू मिल गए। अभी डीएफ बिटवीन क्या है, डीएफ विद इन चाहिए, डीएफ बिटवीन चाहिए। वी वांट डीएफ बिटवीन, डीएफ विद इन, डीएफ टोटल, दोनों चाहिए। ठीक है, डीएफ विद इन कैसे निकालते हैं? एन टोटल माइनस के, एन टोटल माइनस के, एन टोटल कितना है? 3 है। के कितना है? के मतलब नंबर ऑफ केसेस, आपने कितना रो स्टडी किया, कितना टाइप ऑफ मीन हमने स्टडी किया, तो 3। हाँ, तो दैट इज कंट्रोल ग्रुप, देन EG1 एंड EG2, तो 3 टाइप के मीन हमने स्टडी किए, तो दैट्स अ 3। सो टोटल इन 30 माइनस के इज अ 3 इज इक्वल टू 27। इट्स अ डीएफ, डीएफ विद इन, डीएफ विद इन हमारा 27 आया। डीएफ बिटवीन क्या है? के माइनस वन, आपका के कितना है? 3 है, -1 करेंगे तो अपना डीएफ बिटवीन आएगा 2। टोटल डीएफ, डीएफ टोटल क्या है? डीएफ टोटल नथिंग बट डीएफ विद इन प्लस डीएफ बिटवीन। तो डीएफ विद इन अपना था 27, बिटवीन था 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 29। तो डीएफ टोटल इज 29। ऑल राइट, यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ वी हैव गॉट ऑल द स्कोर्स, that is df within, df between, df total। तो अभी क्या करना है देखो, नाउ अभी हमें, हाँ, एस विद इन चाहिए, हाँ, एस स्क्वायर विद इन चाहिए, एस स्क्वायर बिटवीन चाहिए। हाँ, एंड देन एफ हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। एफ इज नथिंग बट, जब हम एनोवा करते हैं, जैसे हम टी टेस्ट करते हैं तो टी का वैल्यू देखते हैं, जब हम एनोवा करेंगे तो हम एफ का वैल्यू देखते हैं। सो वी बेसिकली सर्च फॉर दी एफ। हाँ, तो अभी एफ का वैल्यू का आपका ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए सब हमने किया था। अभी एस, एस स्क्वायर विद इन कैसे निकालते हैं? एस स्क्वायर विद इन के लिए एस है सम ऑफ स्क्वायर विद इन डिवाइडेड बाय डीएफ विद इन। तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, आपको यहाँ पे याद होगा, सम ऑफ स्क्वायर विद इन हमारा आया था 1119.65, 1119.65 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डीएफ विद इन कितना आया है हमारा? डीएफ विद इन हमारा 27 आया है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमें 4.43, दैट इज एस स्क्वायर विद इन मिला। फिर एस स्क्वायर बिटवीन के लिए क्या करना है अपने को? एस एस बिटवीन जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, एंड डीएफ बिटवीन लेना है। तो एस एस बिटवीन हमारा आया था 89.27, एंड देन डीएफ बिटवीन हमारा आया है यहाँ पे 2। तो फिर अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 44.64। सो नाउ वी गॉट एस स्क्वायर विद इन, एस स्क्वायर बिटवीन, we got df total, df between, df within, we got sum of square between, sum of square within, we got all these numbers। Now we have to calculate the f। तो अभी f के लिए क्या सिंपल फॉर्मूला है, that s square between divided by s square within। ओके, तो अपना मिला अपने को एस स्क्वायर बिटवीन कितना मिला अपने को? 44.64। एक्स स्क्वायर विद इन अपने को कितना मिला है? 4.43। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.08। ये आपका एफ वैल्यू आया है। अभी अपने को क्या देखना है? अपना डीएफ का वैल्यू। तो डीएफ का वैल्यू जो आया है उसका क्रिटिकल डीएफ, क्रिटिकल एफ उसको बोलेंगे हम लोग। तो क्रिटिकल एफ, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था क्रिटिकल टी, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। क्रिटिकल एफ वैल्यू कितना आया है वो देखना पड़ेगा, मतलब डीएफ देखना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे कितना होता है देखो, आपका एफ आया 10.08, एंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ, एफ कितना आता है? वाज 3.35। हाँ, ये कैसे मिलेगा अपने को क्रिटिकल, जो ये है क्या बोलते हैं दिस थिंग, क्रिटिकल एफ, ये 3.35 आया, अगर आया, इसका मतलब ये क्या है? दैट कि आपका जो क्रिटिकल वैल्यू है, दिस इज स्मॉलर देन दी ऑप्टेन्ड एफ। ऑप्टेन्ड एफ से आपका क्रिटिकल वैल्यू कम है, तो इसका मतलब क्या है? देन कैलकुलेट द वैल्यू लेटर, क्या होगा फिर? देन द क्रिटिकल वैल्यू, अगर लेस, इफ क्रिटिकल वैल्यू इज लेसर देन द ऑप्टेन वैल्यू, देन नल हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड। इस तरह से है। अभी
डीएफ निकालेंगे तो अपने को ये वैल्यू मिल जाता है। डीएफ कैसे निकालते हैं, सिंपल क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा था, आप डीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो आपका आया है, डीएफ टोटल कितना है आपका 29 है, तो 29 को आप देखेंगे उसके वैल्यूज में, जो आपको मैंने शेयर किया है वो इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका सिग्निफिकेंट का जो टेबल है उसमें देखना पड़ेगा। हम्म। तो पॉइंट वन टेल में देख सकते हैं, टू टेल में देख सकते हैं। इसको टू टेल में देखना पड़ेगा, दैट इज नॉट दिस नॉट डिपेंडेंट नॉट रिपीटेड मेजर्स, इसको टू टेल में देखेंगे, यू विल गेट दिस पॉइंट 3.35, एंड if it is lesser than the obtained t value, then we can see that your null hypothesis is accepted। ठीक है, तो इस तरह से हम ANOVA का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज आई सेड, आपको फॉर्मूला याद नहीं करने, फॉर्मूला जो है जैसे एफ का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला, आपको एग्जाम पेपर में या अलग से उसका शीट प्रोवाइड किया जाता है, आपको सिर्फ सारी ये प्रोसेस जो है वो कैलकुलेशन ये सब याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप फॉर्मूला देखो कि आपको फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एस स्क्वायर बिटवीन एंड एस स्क्वायर विद इन, अभी एस स्क्वायर बिटवीन एंड एस स्क्वायर विद इन लाने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो ये सारा प्रोसेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला एफ का मिलेगा, बाकी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, सो इस तरह से आपको ये भी करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको बार बार देखो, नहीं समझ में आता है तो यू वॉच यू प्रैक्टिस। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, इसको बुक में अगर आपके कोई एग्जाम्पल्स के लिए है या अलग से आप एग्जाम्पल लेके उसको प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स हम उसमें मैथमेटिक्स से हमारा टच नहीं रहता हमेशा के लिए, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विद दिस आई स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।